तो सांसद श्री अनूप मिश्रा जी से मैं आग्रह करता हूँ कि कुछ करें। मैं कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से आग्रह करता हूँ कि कुछ आज ग्वालियर में मेरा प्रथम दौरा था। मैं ग्वालियर के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। भरी बारिश में उन्होंने दिल से स्वागत किया। ये मेरा स्वागत नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग और मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की नीतियों को लेके हम कार्यकर्ताओं के साथ जनता के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत है और आगे जाए, हम और मजबूत हों, इस देश को और बुलंदियों पे ले जाएं, ऐसा हम सब कार्यकर्ता मिलकर प्रयास करेंगे। मैं आपकी नियुक्ति के बाद लोगों में जो आज जागी कि प्राधिकरणों की मंडलों की नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी और संगठन भी जल्दी से देखिए, तो कब से भारतीय जनता पार्टी में कोई भी प्रदेश अध्यक्ष हो, कोई भी पद हो, ये सिर्फ दायित्व होता है। सारी प्रक्रियाएं जैसी पार्टी चलती रही वैसी ही चलती रहेगी। सर क्या कहेंगे, तो क्या माने कब तक प्राधिकरणों में मंडलों में नियुक्तियां होंगी और संगठन में भी आपको सही समय पे सब चीजें हो जाएगी। जैसे जैसे वो कुछ चीजें होती जाएगी आपके सामने आती जाएगी। सभी को इसलिए भी प्रणाम करना चाहिए कि जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी को पूरी दुनिया में पहचान बताने वाले, पूरी दुनिया में इस भारतीय जनता पार्टी को अपनी पहचान बनाने वाले अटल जी की जन्मभूमि कोई है तो वो ग्वालियर है, इसलिए मैं इसे प्रणाम करता हूँ। लेकिन इसके साथ ही साथ नारायण कृष्ण शेजवार जी को भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने पहले महापौर के रूप में, मध्य प्रदेश में पहला महापौर जनसंघ का कोई आया था तो उन्होंने पहले महापौर के रूप में यहाँ आया। लेकिन ये सरजमी को हमें इसलिए नहीं भूलने चाहिए कि ममता मई माता अगर कहीं पे जिसकी कर्मभूमि थी तो वो राजमाता सिंधिया, वो ग्वालियर सरजमी की थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजमाता सिंधिया ने एक बार जब धन की आवश्यकता पड़ी तो अपनी सगाई की अंगूठी भी इस जनसंघ के लिए दे दी थी। ऐसी सरजमी को मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन आज हमारी पार्टी को मजबूत करने का काम इसी हमारी माटी के, मैं नरेंद्र सिंह जी तोमर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने सिर्फ आपके यहाँ नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नेतृत्व किया। लेकिन नरेंद्र सिंह जी तोमर ने जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, उसमें एक कड़ी और जुड़ गई जब महाराजा ज्योतिराजे सिंधिया भी उनके साथ जुड़ गए और ये अलग पूरे प्रदेश में चल गया। और मेरा परिचय बहुत लोगों ने दिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किसी महानगर का नागरिक नहीं हूँ। मैं कोई भोपाल, इंदौर और ग्वालियर का नहीं हूँ। मैं तो आदिवासी जमीन से आता हूँ। जनजाति के बीच में मेरा परिवार कार्य करता है। मेरे परिवार के तो कुल 2-4 घर भी नहीं होंगे। वहाँ की जनजाति, वहाँ के आदिवासियों के बीच में काम करने का मुझे जीवन में मौका मिला, उनके साथ आगे बढ़ने का मौका मिला, उनके साथ उनके दुख दर्द मिटाने का मौका मिला। और इसलिए मैं अपने को इसलिए धन्य पाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन आदिवासियों में अलग जगाने का काम हम लोगों ने मिल के किया। और इसलिए मेरा कार्यकर्ता बंधुओं आपसे अनुरोध है कि कोई भी कहीं पहुंच जाए, अपने को किसी से कम ना समझे। हम सब गर्व महसूस करें कि उस दीनदयाल की विचारधारा के हमें, उस अटल जी की पार्टी के हमें, उस माँ ममता मई राजमाता की पार्टी के हमें इस पार्टी को बुलंदियों पे ले जाना है। हमें अपने आप को बुलंदियों पे ले जाना है। भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत है। आज की तारीख में उसे कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस सिर्फ फेसबुक और ट्विटर से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर बूथ पे कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। हम हर जगह मजबूत हैं, लेकिन अगर हमारी थोड़ी भी कमी है तो उसे हमें दूर करना है। अगर किसी बूथ को हमने हारा है तो उसे जीतना है। अगर कोई विधानसभा हम नहीं जीत पाए तो उसे हमें जीतना है। हमें इसलिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं करती कि हमें
पद चाहिए, बल्कि हमें भारतीय जनता पार्टी इसलिए मजबूत कर दी कि हमें इस देश की मजबूती चाहिए, हमें विदेशियों से इस देश को सुरक्षा चाहिए, हमें अटल जी जैसा नेतृत्व चाहिए, हमें इस देश को दुनिया के उस बुलंदियों पे ले जाना है जहां हजारों साल पहले देश की पहचान दुनिया में सबसे आगे होती थी। हमें भारत को अब पुनः उस बुलंदियों पे ले जाना है और उसका वाहक कोई बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी बनेगी, उसका वाहक कोई बनेगा तो नरेंद्र मोदी बनेगा।